हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी छात्रों को सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप सभी छात्र वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को याद करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी छात्र वीडियो को लास्ट तक देखना और इन एक एक प्रश्नों को याद कर लेना, ठीक है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है और आपके ऑप्शन दिया गया है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव और अजैव। तो इन चार ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। याद रखना, कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है और यहाँ पर यह क्वेश्चन विश्व में भी पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है? तो इसका आंसर आपको क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग्य। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 14, 17, 19 में पूछा गया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। याद कर लेना, इसे पुनः पूर्ति योग्य होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 200 किमी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 200 किमी, ठीक है। याद रखना, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 4 नंबर का आता है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, याद रखना, संसाधन के विदोहन से, ठीक है। संसाधन के विदोहन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी आंसर, ठीक है। याद रखना। अगला प्रश्न है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र का संपदा निहित है। संपदा निहित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 19.2 किमी क्षेत्र संपदा निहित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्वेश्चन को वहाँ से पीडीएफ में भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो याद रखना, पेट्रोलियम भी एक अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम भी एक अनवीकरणीय संसाधन है। आंसर ये हो जाएगा, याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? पर्वतीय, पीली, जलोढ़ या फिर मरुस्थलीय। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जलोढ़, ठीक है। अगला प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? याद रखना, रेगुर मृदा होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है, ठीक है। और यह क्वेश्चन 11, 13, 15, 17, 19 में पूछा गया। काफ़ी ज़्यादा बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को गौर से याद करिएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न आता है 9 नंबर प्रश्न आता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो याद रखना, राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है, ठीक है। सोनापी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोनापी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? याद रखना, उत्तराखंड में प्रचलित है। सोनापी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न आ गया 11 नंबर। इस प्रश्न का आंसर काफ़ी कम लोग दे पाए हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बताएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का कितने छात्र ऐसे हैं जो इसका आंसर बता पाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। कई जगहों पर दोस्तों वनोन्मूलन दिया है और कई किताब में गहन खेती भी दिया गया है और कई किताब में अधिक सिंचाई भी दिया गया है। तो आप किसको सही मानते हो? सी को मानते हो या फिर ए को मानते हो या फिर डी को मानते हो? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं देखूंगा अगर ज़्यादा छात्रों का मतलब कि आंसर क्या आएगा, उसके अनुसार मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दूंगा। सबसे पहले आप इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर ए होगा, सी होगा या फिर डी होगा। इसका आंसर बी नहीं होगा, सी, ए और डी में इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। जिसका जो छात्र जिस पर ज़्यादा वोट लगाएगा वही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कितने छात्र आंसर दे पाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है।
तो याद रखना इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 13 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो याद रखना वो है पंडित नेहरू, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। पंडित नेहरू ने ही देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था, याद रखना। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो याद रखना इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 95.5%। ठीक है, 95.5% मात्रा निहित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कई जगहों पर इसका आंसर 96.6 भी दिया है और कई जगह पर मतलब कि 97 भी दिया है। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिकों का अनुसार मानना है कि कुल जल का मतलब कि जो प्रतिशत वो 97% भाग जो होता है वो महासागरों में निहित होता है, और जो 3% पानी होता है, 2% बर्फीला हो जाता है और 1% पीने के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसका आंसर डी होगा या फिर इसका आंसर सी होगा, क्योंकि दोस्तों कई किताब में 96.6 यानी कि लगभग 97 के आसपास दिया है, लेकिन इसमें तो आंसर 95.5 दिया। लेकिन देखते हैं कि आप सभी छात्रों का कमेंट क्या आता है, क्योंकि दोस्तों 97% पानी जो महासागरों में आता है उनमें से 2% पानी होता है वो बर्फीला होता है और 1% पानी पीने के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर जरूर हमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हमको बताओगे। ठीक है, कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। आंसर होगा बी नंबर नीला ग्रह। ठीक है, और दोस्तों अंतिम प्रश्न है, बिहार में अति जल विदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्सेनिक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्सेनिक। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 18 प्रश्न बताया। अब हमें कमेंट करके बताइए कि इन 18 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपको पहले से याद था। 2 प्रश्नों को छाड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 116 और एक और मैं आपको जिसका आंसर कमेंट करके बताने के लिए बोला उस क्वेश्चन को छाड़ दीजिए, यानी कि 16 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपको याद था। कम से कम आपको 12 प्रश्न तो ज़रूर याद होगा 16 में से। ठीक है, तो हमें कमेंट करके प्लीज़ बताइए। और टेलीग्राम के साथ ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF मिलता है, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, ये सभी वगैरह सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी PDF मिलता है। तो जाकर फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम नहीं है तो टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उसे लॉगिन कीजिए, फिर हमारे साथ जुड़ जाइए।